अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं ग्रोमो ट्रेडिंग के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में तफसीलात लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा ये नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, इसके हम 4 से 5 चैप्टर्स बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपकी डिमांड पे आएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, फिर आएगा। वरना जब तक वो आपके कमेंट्स पूरे नहीं होंगे या लाइक नहीं आएंगे, फिर तब तक वो ताखिर में पड़ा रहेगा, ठीक है। अगला यानी कि अगला पार्ट तो शुरू करते हैं। सपोर्ट क्या होती है, ठीक है। सपोर्ट क्या होती है या रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट यानी इमदाद, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम। ये देखें, यानी कि ये आपकी हो गई, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं इधर से सीधा बनाता हूँ, ये लाइन वाला, ठीक है। ये ये आपकी क्या है, यानी कि ये एक मिसाल के तौर पर ज़मीन है आपकी, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पे आप ऐसे होती हैं, यानी कि ऐसे होती है, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जैसे आप किसी का घर होता है या कोई दरख्त खड़ा होता है या कोई ड्रम वगैरह रखा होता है या कोई ईंटें वगैरह पड़ी होती हैं ज़मीन पे। तो वो ज़मीन उनकी उस चीज़ के लिए क्या होती है, वो सपोर्ट होती है। अभी आपकी टेबल है, टेबल पे आपने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्या है आपके लैपटॉप के लिए आपकी टेबल क्या चीज़ है, सपोर्ट है। अभी आप चारपाई पे बैठे होते हैं या चेयर पे बैठे होते हैं, वो क्या है आपके लिए, सपोर्ट है। उसने आपको सपोर्ट दी हुई है, ठीक है, वो उस पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह, अगर यानी कि ये एक डंडा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जैसे डंडा होता है, यहाँ पे कोई लटकी होती चीज़ है इस तरह, यानी कि ठीक है, देखा होगा आपने अक्सर। तो ये जो डंडा है और यहाँ पे यानी ये कोई रस्सी वगैरह लगा लें या कोई ये डंडा, ये यानी कि यहाँ पे ईंट बंधी हुई है या कोई चीज़ बंधी हुई है या कोई चीज़ लटकी हुई है, तो ये डंडा इस ईंट के लिए क्या है, सपोर्ट है। इसने इसको ऊपर से सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसको उधर से नीचे से दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो उधर एप्लीकेशन पे भी ले जाऊंगा ट्रेडिंग में, ठीक है, वहाँ पे भी समझाऊंगा। सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर आ गया। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टेंस है, अभी देखें। आप यानी जाते हैं आप, आपकी जो कमरे की छत है, ठीक है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन अंदर कमरे से ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर आप यानी कि ठीक है ना, इस तरह, यानी कि अभी देखें, ये आपके कमरे की छत है, ठीक है। आपके कमरे की छत, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कार की छत होती है, आपकी गाड़ी की छत होती है, वो भी आपके लिए रेजिस्टेंस है। इस तरह जो काफ़ी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए रेजिस्टेंस होती हैं, जो आपको ऊपर से नीचे धकेलती हैं, यानी कि ठीक है, आपको अपने उस लेवल से आगे ऊपर नहीं जाने देती। वो जो उसका यानी कि लेवल है, वो उससे ऊपर नहीं जाती। रेजिस्टेंस को उर्दू में कहते हैं मुजहमत, मुजहमत, ठीक है ना, मुजहमती लेवल, रेजिस्टेंस लेवल यानी मुजहमती लेवल, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऊपर, यानी अगर आपकी ये कमरे की छत है, आपने इधर से ईंट फेंकी, अंदर अंदर से छत के ऊपर ईंट फेंकी, ठीक है, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि कमरे की ये छत है। यहाँ से उसने मुजम्मत की, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस दिया, मुजम्मत की। आपने फिर से फेंकी, फिर यानी वो मुजम्मत करेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई थोड़ी बहुत क्लियर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप इस तरह फेंकते हैं ये रेजिस्टेंस पे, तो ये आपकी एक मुज़ामती लेवल है, ठीक है। वो कमरे की जो छत है वो आपके लिए मुज़म्मत है, वो आपकी उस ईंट को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो ये आपके लिए यानी एक मुज़म्मत कार्य है, ठीक है। तो इस तरह यानी आपको सपोर्ट भी समझ आ गया। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जो किसी चीज़ को नीचे ना जाने दे, ठीक है, ये उसकी सपोर्ट आ गई, यानी कि ये सपोर्ट आ गई, ये सपोर्ट आ गई, यानी कि इमदाद करना, ठीक है। अभी कोई कहता है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई पीटीआई, कोई नून लीग, कोई पीपी को, ठीक है, मैं उसका सपोर्टर हूँ भाई, मैं उसके इमदादी हूँ, मैं चाहता हूँ उसको इमदाद करना चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट में है, उसकी हुकूमत हो, ठीक है, उसके पार्टी की हुकूमत हो, ठीक है ना। तो यानी कि ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी मैं आपको एप्लीकेशन में समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट्स में हम हाउ टू बिकम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, यानी इस तरह, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन में, वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाता हूँ कि किस तरह ड्रा होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो मेंबर्स हम आ चुके हैं इसमें एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा होती है, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस वो होते हैं जो अपने उस लेवल से किसी चीज़ को ऊपर न जाने दे। अगर आपकी छत है तो छत में आप ईंट फेंकते हैं तो वो ऊपर नहीं जाने देती, ठीक है ना। और इस तरह आपकी सपोर्ट क्या है, आपकी ज़मीन सपोर्ट है, आपकी टेबल सपोर्ट है, आपकी चेयर पाई सपोर्ट है, चार पाई यानी कि चार पाई जो, ठीक है ना।
और चेयर जो है, कुर्सी, वो भी आपकी सपोर्ट है एक मिसाल के तौर पर, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस बिकम, हाउ टू बिकम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ब्रेक आउट, फेक ब्रेक आउट, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि आप ट्रेंड में सपोर्ट कैसे होती है, ड्रॉ की जाती है, डाउन ट्रेंड में कैसे आप ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, ये आपकी क्या है, सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। उसके बाद ये आपका क्या, नीचे ये सपोर्ट लेवल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल, ठीक है ना। इसकी काफी किस्में हैं, रेजिस्टेंस लेवल, यानी ये लेवल है, इस लेवल की काफी किस्में हैं, ठीक है। गोस्ट लेवल, एस एन आर लेवल, वी एस एन आर लेवल, ठीक है। इस तरह काफी है, यानी एस एन आर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी एक टाइम में सपोर्ट जो होती है वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है, या रेजिस्टेंस जो होती है वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूँ कि काफी आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी। लोग कहते हैं कि भाई आपका जो जहन हो ना वो इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे, ना कि इस जगह पे, ना कि इस जगह पे, ये जो यानी कि ये जो अकाउंट है, ठीक है, कि कितना इसमें कैपिटल पड़ा हुआ है, क्यों इस जगह पे क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ आपका जहन होना चाहिए। जो आपको बंदा समझा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, आपने देखना है कि वो कमा रहा है या वो ऐसे फेक, वो आपको यानी बता रहा है, ठीक है ना। आपने नॉलेज भी, ज्यादातर आपका जहन नॉलेज पे हो, लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो भी कुछ कर रहा है या ऐसे ही, ठीक है ना। जिस तरह आप कॉलेज पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो वहां आपको कोई चपरासी पढ़ने लग जाए, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, भाई हमने फीसें दी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि चपरासी ने 2 क्लासें भी नहीं पढ़ी होती, 3 क्लासें नहीं भी नहीं पढ़ी होती, ठीक है ना, काफी बंदे। अगर आपको अच्छा खासा प्रोफेसर पढ़ाता है, तो फिर तो आप कहते हैं, "हाँ यार, अच्छा प्रोफेसर पढ़ा हुआ है, माशाल्लाह, उसने खुद मेहनत के कई साल जाके फिर वो प्रोफेसर बना, फिर वो हमें पढ़ा रहा है।" प्रोफेसर के पढ़ाने और एक चपरासी के पढ़ाने में बहुत फर्क है। तो ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका हो गया यानी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है ना। कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से यानी आपकी मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से आई, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी मार्केट डाउन आई, यहाँ से मार्केट उठी, ठीक है, यहाँ से उठी, यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से उठी, ये आपका एक सपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सपोर्ट लेवल। फिर यहाँ से डाउन आई, फिर यहाँ से यानी कि इस तरह ना, देखें, यहाँ से जब डाउन आई फिर यहाँ तक गई, फिर दूसरी बार जब, पहली बार जहाँ से वो रेजिस्टेंस उसको मिला था, मुजामत मिली थी, दूसरी बार भी वहीं उसको मुजामत मिली, फिर डाउन आई यहाँ तक, फिर गई, फिर यहाँ से डाउन आई, ठीक है, फिर यहाँ से डाउन आई, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या हुई, डाउन आई। क्यों डाउन आई, क्योंकि 2 बार यहाँ पे पहले उसको रेजिस्टेंस मिल चुके, मुजामत मिल चुकी है। जब यहाँ से डाउन आई तो फिर यहाँ से उठी, यहाँ से क्यों उठी, यहाँ से क्योंकि पहली दफा इसको एक दफा मुजामत सपोर्ट मिली थी, इमदाद मिली थी यहाँ से, ठीक है, इमदादी लेवल है सपोर्ट, जिसको उर्दू में इमदादी लेवल कहते हैं, इंग्लिश में सपोर्ट लेवल कहते हैं। यहाँ से उठ के फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से फिर वापस आई, ठीक है, फिर वो यहाँ से भी वापस आ रही है। तो ये ब्रेक क्यों किया यहाँ से, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहीं मैं आपको आपको पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको यानी कि समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अभी मैं एक दफा फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए नहीं चाहिए, ये जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये घोस्ट एसएनआर, वीएसएनआर, वीवीएसएनआर, यानी वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट वापस आ रही है, यहाँ से बार बार मार्केट जब ऊपर जाना चाह रही है, यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है, फिर डाउन आ रही है, फिर ऊपर जाना चाह रही है, फिर डाउन आ रही है, फिर ऊपर जाना चाह रही है, फिर डाउन आ रही है। और यहाँ से जब डाउन जा रहा है, जाने जा रही है, फिर ऊपर चली जाती है, जब डाउन आ रही है फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर क्यों जाती है, या आप यहाँ से इसको इमदाद मिलती है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं, जो उस यानी सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं, जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे जाती है तो वहां पे बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स होते हैं, जब मार्केट सेलर्स पे रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है तो वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, और सेलर्स मार्केट को क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, ठीक है ना। और सपोर्ट लेवल पे हमेशा डिमांड होती है, सपोर्ट लेवल पे हमेशा डिमांड होती है, जब डिमांड आपकी बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। ये जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये चल रही हैं, ये प्राइस है, ये देखें राइट साइड में, प्राइस है। सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आती है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, बायर्स आते हैं, खरीदने वाले ज्यादा आते हैं, प्राइस बढ़ जाती है जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट जाती है, रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आपकी वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, वहां पे सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई यानी कि वो वहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाती है।
सपोर्ट लेवल पे डिमांड ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस लेवल पे सप्लाई ज्यादा ज्यादा होती है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो सेल करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, सेल करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट गिरती है। ये डिमांड सपोर्ट, डिमांड और ये हम आगे पढ़ेंगे, डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई। लेकिन अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर समझ आ गया? नहीं आया तो फिर मैं एक दफा लास्ट टाइम करा देता हूँ। यहाँ से मार्केट बार बार आपको जो वापस आ रही है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, क्योंकि क्यों? यहाँ पे उसको मुसामत मिल रही है, और यहाँ पे आपको जो बार बार यानी कि इसको मिल रही है वो सपोर्ट हो गया था आपका, ठीक है। फिर किसी और मार्केट में देखते हैं, ठीक है ना। फिर यानी कि फिर मीटिंग को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगर आपको क्लियर समझ आ जाए तो कर देना मुझे मैसेज, ठीक है ना। कमेंट कर देना भी क्लियर समझ आया, जो सवाल हो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी आपको और बताता हूँ मैं। अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये भी आपका यानी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये वाला। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी देखें, मार्केट यहाँ से आई, यानी जब यहाँ तक गई, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लेवल मिला, ठीक है, ये भी इसका रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी या इसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, से नीचे आई, ये यानी उसको मिला, ठीक है, ऊपर गई। अभी ये ब्रेकआउट क्यों किया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। फिर वो जब वो कमेंट पूरे होंगे फिर पढ़ेंगे। फिर यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल सपोर्ट की दी, ग्रीन दी, बायर्स आई, लेकिन यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करके तो ऊपर गई, रीटेस्ट करके break गई, नीचे आ गए। रीटेस्ट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे क्लिक कर खत्म करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये कमेंट भी करना है कि आपको न्यू वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अगले 4 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज।